बहुत साल पहले पहाड़ियों से घिरे एक गांव के किनारे एक बहुत बड़ी हवेली बनी थी। हवेली इतनी विशाल थी कि दूर से देखने पर बादलों में खो जाती थी। लोग कहते थे कि इस हवेली में 100 से भी ज्यादा कमरे हैं। लेकिन इस हवेली का एक ऐसा राज था जिसने इसे मनहूस हवेली का नाम दे दिया था। गांव वालों का कहना था कि इस हवेली के तीसरे माले पर एक औरत की आत्मा कैद है। वो औरत रात को खिड़कियों से लोगों को आवाज देकर बुलाती है और जो भी अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। कई सालों तक कोई उस हवेली के पास नहीं गया, पर वक्त बदला और नई पीढ़ी की सोच भी बदली। गांव से थोड़ी दूर शहर में पढ़ने वाले 4 दोस्त अजय, रोहित, सिमी और पायल ने तय किया कि वे हवेली की सच्चाई सबको दिखाएंगे। उनका प्लान था कि वे हवेली में पूरी रात बिताएंगे, कैमरे से शूट करेंगे और वीडियो यूट्यूब पर डालेंगे। उन्हें लगता था कि ये सब अंधविश्वास है। रात के 12 बजे चारों दोस्त हवेली के बाहर पहुंचे। हवेली का दरवाज़ा जंग खाया हुआ था। जैसे ही अजय ने धक्का मारा, दरवाज़ा धीरे धीरे चीं की आवाज़ के साथ खुला। अंदर का अंधेरा ऐसा था जैसे सदियों से वहां सूरज की रोशनी दाखिल ही नहीं हुई। अंदर धूल, मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और जमीन पर बिखरे पुराने खिलौने पड़े थे। सिमी ने कांपती आवाज में कहा, ये खिलौने यहाँ कैसे आए? तभी अचानक एक गेंद लुढ़कते हुए उनके पैरों से टकराई और एक धीमी आवाज आई, खेलोगे? चारों डरकर इधर-उधर देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। वे आगे बढ़े और पहले माले पर पहुंचे। वहां की दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से बच्चों की आकृतियां बनाई हों। रोहित हंसते हुए बोला, ये सब बच्चों को डराने के लिए किया गया है। पर तभी सबने देखा कि उन आकृतियों में से एक हिलने लगी। धीरे धीरे दीवार से काला धुआं निकलने लगा और कमरे का तापमान अचानक गिर गया। डरकर सब भागे और दूसरे माले की ओर चढ़ गए। वहां एक लंबा गलियारा था। गलियारे में कई दरवाजे थे और सब दरवाजे अपने आप खुल बंद हो रहे थे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। सिमी चिल्लाई, ये जगह ठीक नहीं है, चलो बाहर चलते हैं। पर अजय बोला, अब आ ही गए हैं, तीसरा माला देखकर ही लौटेंगे। तीसरे माले का रास्ता पुरानी सीढ़ियों से जाता था। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, वहां एक बड़ा कमरा दिखा जिसके दरवाजे पर ताले लगे थे। अजय ने जोर लगाकर ताला तोड़ा। दरवाज़ा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी अपने आप बुझ गई। अंदर एक पुराना आईना रखा था। सब उसमें देखने लगे। चारों दोस्तों ने अपने चेहरे देखे, लेकिन आईने में 5 लोग दिख रहे थे। 5वां चेहरा था एक औरत का। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें पूरी काली और होंठ सिल दिए गए जैसे हों। वो औरत आईने से बाहर निकलने लगी। औरत बाहर आते ही रोहित को पकड़ लेती है। रोहित की आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और वो अजीब सी आवाज में बोलता है, तुम सब ने मुझे जगा दिया है, अब कोई नहीं बचेगा। कमरा कांपने लगता है, खिड़कियां टूटने लगती हैं। पायल चीखते हुए बाहर भागती है, लेकिन गलियारे में पहुंचते ही दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। सिमी रोने लगती है, हमसे गलती हो गई, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। पर अजय हिम्मत दिखाता है। उसे कमरे के कोने में एक पुरानी किताब मिलती है। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, इस आत्मा को मुक्त करने के लिए उसका नाम लेना होगा, वरना वो सबको अपना बना लेगी। अजय ने किताब पलटी। उसमें लिखा था कि उस औरत का नाम था सावित्री। अजय जोर जोर से उसका नाम लेने लगा, सावित्री, सावित्री। जैसे ही नाम लिया गया, औरत चीखने लगी। कमरा लाल रोशनी से भर गया। रोहित जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर से काला धुआं निकलकर गायब हो गया। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। औरत फिर से आईने में चली गई और आईना टूटकर बिखर गया। अजय, सिमी और पायल किसी तरह बाहर निकल आए। वे रातों रात भागकर गांव पहुंचे। लेकिन जब सुबह उन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो एक डरावना सच सामने आया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि हवेली से बाहर केवल 2 लोग निकले थे, जबकि उन्हें पूरा यकीन था कि 3 लोग बाहर आए थे।